आइए मित्रों, सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। ओ सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में अभी तक हमने आपको 64 कक्षाएं पढ़ा दी हैं। 64 क्लास आपको करा दी। सभी कक्षाएं क्रमशः आपको योग दर्शन नाम की जो प्लेलिस्ट है चैनल में, उस पर आपको प्राप्त हो जाएगी। जो भी हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, तो वो आरंभ से पढ़ें तो उनको अधिक समझ में आएगा। और इन कक्षाओं को आप एकदम निःशुल्क पढ़ सकते हैं और जब चाहें अपने समय की अनुकूलता से पढ़ें। ठीक है। और साथ साथ में इस योग की विद्या अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए, इसके निमित्त आप इन कक्षाओं के लिंक को अपने मित्रगणों तक भी शेयर करते रहें। चलिएगा मित्रों, और जैसा कि साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूं कि देववाणी संस्कृतम एक ट्रस्ट है, न्यास है, जिसके माध्यम से हम संस्कृत भाषा और सत्य सनातन वैदिक संस्कृति, इन दो के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। और दोनों प्रकार की हमारी गतिविधियां, ये सत्य सनातन वैदिक धर्म ये चैनल है सनातन वैदिक धर्म, और संस्कृत भाषा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए एक देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल है, बड़ा चैनल है। तो हम निःशुल्क कार्य करते हैं, परंतु ये सारी व्यवस्था चलाने के लिए पूरी टीम के साथ में धन व्यय होता है। वो धन आप सभी के सहयोग से हमें प्रति माह प्राप्त होता है। तो आपसे साथ में ये भी निवेदन करेंगे कि इस एक श्रेष्ठ कार्य को लगातार लंबे समय तक संचालित करने के लिए आप अपना देववाणी संस्कृतम न्यास को आर्थिक सहयोग भी प्रति माह जितना भी बन सकता है दान के रूप में, एक अच्छा कार्य हो रहा है। सनातन संस्कृति और संस्कृत भाषा जन जन तक पहुंचेगी, इसलिए आप निरंतर प्रति माह उसमें सदस्य बन करके, सदस्य अर्थात अपना आर्थिक सहयोग, आप ट्रस्ट में 501 रुपये प्रति माह सहयोग कर सकते हैं, 1100 रुपये प्रति माह का सहयोग कर सकते हैं, 2100 रुपये का सहयोग कर सकते हैं प्रति माह, 5100 रुपये का प्रति माह सहयोग कर सकते हैं। तो जिससे हम इस कार्य को और विस्तार दे पाएंगे और ये हमारी जो गतिविधियां चल रही हैं लंबे समय से, वो लगातार आगे आबाद रूप से चलती रहें। आप दान कैसे देंगे, मैंने सारा डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। वहां पर ट्रस्ट का अकाउंट भी डाल दिया है और व्हाट्सअप नंबर भी दे दिए हैं। बाकी व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर भी चल रहा है, वहां पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो क्योंकि क्यूआर कोड तो यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन में नहीं रख सकते हैं, तो क्यूआर कोड लेकर के भी आप व्हाट्सएप पर अपना सहयोग भेजें। चलिएगा, आपसे इतनी हमें आशा है, अपेक्षा है इस कार्य को करने के लिए। तो अभी तक मैंने आपको जो हमारा विभूति पाठ चल रहा है उसके 34 सूत्र करा दिए थे। अंतिम सूत्र हमने कराया था आपको हृदय चित्त संवित।
ठीक है, ये कराया। चलिएगा आगे चलते हैं। ये वाला सूत्र था हमारा गत कक्षा में, ठीक है, ये हृदय चित्त संवित। चलिएगा अब मैंने आगे का सूत्र आपको पहले ही लिख दिया है, जिससे आपको ये 35वां सूत्र है। आप अपना कॉपी और पेन ले लीजिएगा और लिखिएगा। ये सूत्र है हमारा सत्व पुरुषयोः अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुष ज्ञानम। ठीक है, ये सिद्धि प्राप्त होती है पुरुष ज्ञान माने पुरुष माने आत्मा के सही स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि जब एक योगी अथवा योगिनी, साधक अथवा साधिका योग मार्ग पर चलते हुए कहते हैं कि सत्व और पुरुष, सत्व का अर्थ है यहां पर बुद्धि चित्त, पुरुष का अर्थ है आत्मा। तो कहते हैं ये जो माने बुद्धि और पुरुष, चित्त और आत्मा अत्यंत अत्यंता अत्यंता संकीर्णयोः, ये क्या है, दोनों अत्यंत असंकीर्ण। संकीर्ण का अर्थ होता है मिले जुले, क्या है, मिले जुले। और असंकीर्ण का अर्थ होता है नहीं मिले जुले, माने अलग अलग। तो बुद्धि और जो आत्मा है वो अत्यंत माने एकदम बिल्कुल, असंकीर्ण माने अलग अलग है। दोनों ये क्या है, बुद्धि है माने चित्त है जड़ और आत्मा है चेतन, दोनों के गुण ही अलग अलग हैं। इसलिए बुद्धि वो चित्त और आत्मा दोनों एकदम अलग अलग है। तो कहते हैं इन दोनों के अलग अलग होने पर भी प्रत्यय विशेष, प्रत्यय अविशेष, प्रत्यय का अर्थ है यहां पर ज्ञान। कहते हैं ये दोनों अलग अलग हैं परंतु इनका ज्ञान अविशेष माने अलग अलग का नहीं होता। क्या होता है, जब व्युत्थान स्थिति में, जब वृत्तियां हमारी उठती होती, संस्कार बनते रहते हैं, चित्त में वृत्तियां बनती हैं, उस समय क्या होता है, कहते हैं कि ये दोनों हैं अलग अलग परंतु इनका अलग अलग का ज्ञान नहीं होता। प्रत्यय अविशेष माने अविशेष का अर्थ हो गया माने इनका विशेष माने अलग अलग का ज्ञान न होना। कहते हैं ये जो स्थिति होती है हम सभी प्राणियों की, कि जिस समय हम बुद्धि और आत्मा में भेद माने उसका भेद हमको अनुभव नहीं होता है, उस वो समय क्या कहलाता है, कहते हैं भोग। ये भोग वास्तव में यही है, इसी को भोग काल कहते हैं। भोग यही है, हम संसार में रह रहे हैं, हमें चित्त और आत्मा में कोई भेद नहीं दिखाई दे रहा, हम एक ही मान करके संसार में जीवन जी रहे हैं, इसलिए इसका नाम दिया भोग। जब आत्मा की ये स्थिति होती है कि वो चित्त और आत्मा में भेद नहीं कर पाता, तो वही स्थिति वही समय क्या होता है, भोग का होता है। ये भोग चल रहा है, इसी को वास्तव में भोग कहते हैं। ऐसे मैं हूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको मैं पढ़ रहा हूं, योग दर्शन की कक्षा चला रहा हूं, इसमें क्या हो रहा है, मैं बुद्धि और आत्मा में कोई भेद नहीं कर रहा,
दोनों को एक ही मान करके चल रहा हूं। ऐसे ही आप योग दर्शन की कक्षाओं को पढ़ रहे हैं यूट्यूब चैनल से, आप भी अपना भेद नहीं कर पा रहे कि बुद्धि अलग है और आत्मा अलग है। तो इसी को बताया भोग, ठीक है। और कहते हैं क्यों, कहते हैं परार्थत्वात्। दर्शन के अंदर जो बुद्धि है, सत्व है, ये जो सत्व है, ये जो भी भोग करता है ये अपने लिए कुछ नहीं करता। ऐसा कहा गया है दर्शन में कि ये जो चित्त है, जो बुद्ध चित्त है, चित्त जो भी भोग करता है, वृत्तियां बनती है चित्त में, वो उसके लिए नहीं बनती। सब कुछ किसके लिए? आत्मा के लिए है। अर्थात चित्त की जो सत्ता है, वो सत्ता उसके अपने लिए नहीं, अपना उसका कोई प्रयोजन नहीं है। वो किसका प्रयोजन सिद्ध करता है? चित्त। परार्थत्वात् माने आत्मा के लिए। क्या? आत्मा की मुक्ति के लिए है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं इसमें। क्या उदाहरण देते हैं? जो सांख्य दर्शन में आता है, एक लौकिक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पुरुष होता है और एक स्त्री होती है, तो पुरुष और स्त्री आपस में संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने पर क्या होता है? जो पुरुष है वो अपने जो भी उसका जो वीर है वो स्त्री के गर्भ में छोड़ करके, स्त्री के गर्भ में छोड़ करके वो अलग हो जाता है। और जो स्त्री उसका पालन पोषण करती है उस गर्भ का, कहते हैं वो अपने लिए नहीं करती, वो उस पुरुष को प्रदान करने के लिए, पुरुष को संतान देने के लिए करती है। स्त्री का अपना कोई प्रयोजन नहीं है उस गर्भ से, ऐसा उदाहरण दिया है। ठीक वैसे ही यहां पर यह बताया कि चित्त जो भी व्यवहार करता है, चित्त में जो भी वृत्तियां बनती हैं, चित्त जो भी भोग कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो किस लिए कर रहा है? आत्मा की मुक्ति के लिए। तो कहते हैं जो ये बुद्धि है, ये परार्थत्वात् माने ये दूसरे का लिए है। इसका जो भी कुछ करना धरना है वो आत्मा के लिए। माने बुद्धि जो भी कुछ करेगी उसका फल किसको मिलेगा? आत्मा को मिलेगा। ये इतना हो गया। अब आगे कहते हैं, कामा लगा लीजिए, मैंने कामा लगा दिया। कहते हैं स्वार्थ संयमात पुरुष जानम। अब क्या है, योगी और साधक इस बात को समझ लेता है कि भोग की स्थिति तो ये है। अब वो क्या करता है? अब वो जो पुरुष का जो ज्ञान है, माने आत्मा कैसी है, आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान है, या स्वार्थ का अर्थ वास्तव में क्या है? पुरुष लिया है। स्वार्थ माने पुरुष, माने आत्मा। आत्मा के ज्ञान पर, आत्मा चेतन है, आत्मा अणु है, आत्मा एकदेशी है, ये आत्मा के इस ज्ञान पर संयम करने से योगी को क्या सिद्धि प्राप्त होती है? कहते हैं उस पुरुष का सही सही ज्ञान हो जाता है। भाई उस पुरुष के संबंधी ज्ञान, पुरुष कैसा है, चेतन आदि है, कैसा है, और बुद्धि मतलब बुद्धि चित्त से अलग है सर्वथा, ये सारी चीज जान करके उस पुरुष का ज्ञान हो जाता है। ये इस संयम का फल मिल गया। बस ये इसका अर्थ, ठीक है। तो योगी को अब इसके आगे और कहते हैं, इससे इस संयम से और भी कुछ मिलता है, उसके बारे में आगे बताते हैं। आगे का सूत्र है हमारा 35वां हो गया, 36वां सूत्र। कहते हैं ततः प्रातिभ श्रावण वेदना दर्शास्वाद वार्ता जायन्ते।
कहते ततः, लिख लीजिएगा, प्रातिभ श्रावण में अलग अलग तोड़ के लिख रहा हूं, ठीक है जी। वेदना आस्वाद वार्ता जायन्ते, ठीक है, सरल है। ये कहते हैं ततः, ततः माने इस पुरुष ज्ञान होने से, क्या है, पुरुष के ज्ञान माने पुरुष माने जो उस संयम से क्या पुरुष का ज्ञान होता है, और उसी संयम से क्या पुरुष के ज्ञान के साथ साथ में क्या होता है, उसको प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आस्वाद और वार्ता, ये भी उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। यहां ये प्रातिभ ज्ञान, ये प्रातिभ क्या है, एक ज्ञान है, माने शुद्ध ज्ञान, माने उसके अंदर एकदम अज्ञान नष्ट हो जाता है, शुद्ध ज्ञान उसको प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। और श्रावण सूक्ष्म, माने श्रावण का अर्थ है उसे दिव्य श्रवण भी होता है, उसको दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। अब वो दिव्य ध्वनियां क्या हैं, इनके बारे में मुख से तो नहीं बताया जा सकता, वो तो साधक और साधिका सुनते होंगे, उन्हीं को मालूम है। वो दिव्य ध्वनियां ऐसी होती हैं कि उनसे साधक को आनंद प्राप्त होता है। तो श्रावण का अर्थ है दिव्य ध्वनियां, और वेदना, वेदना का अर्थ है दिव्य स्पर्श, उसको इससे दिव्य स्पर्श की अनुभूति होती है, ऐसा स्पर्श जिससे उसे आनंद की अनुभूति होती है। बस इतना ही लिखा है, दिव्य स्पर्श, ठीक है। और ये अच्छा, एक यहां पर छूट गया, क्षमा कीजिएगा, वेदना यहाँ एक और गलती होगी, आइए आदर्श और है, एक क्या है, आदर्श, एक छूट गया, छूट जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है। ये 6 हैं, तो एक वेदना और आदर्श और था यहाँ बीच में, वो आस्वाद मैंने लिख दिया, ठीक। आदर्श का अर्थ है दर्शन, उसे दिव्य दर्शन होते हैं, कहते हैं दिव्यता का दर्शन होता है। और आस्वाद, उसको दिव्य रस, रस की प्राप्ति होती है, दिव्य रस का वो अनुभव करता है, ठीक है। और कहते हैं वार्ता, वार्ता का अर्थ यहां पर क्या है, दिव्य गंध, उसको एक बहुत ही दिव्य गंध की अनुभूति होती है। तो ये 6 हैं, प्राति 1 2 3 4 5 6, ये 6 सिद्धियां और प्राप्त होती हैं इसको, इस स्वार्थ संयम से, माने पुरुष संबंधी ज्ञान पर संयम करने से, ठीक है। एक प्रातिभ माने पवित्र ज्ञान की, माने उस ऐसा ज्ञान उसको प्राप्त होता है जिसमें उसे अज्ञान का लेश मात्र भी छवि नहीं दिखाई देती, है ना, अनुभूति नहीं होती, ठीक है, एकदम पवित्र ज्ञान। ऐसे श्रावण में दिव्य ध्वनिया, दिव्य स्पर्श, दिव्य दर्शन, दिव्य रस और दिव्य गंध। वार्ता का अर्थ ये बातचीत नहीं है, वार्ता का अर्थ है गंध, ठीक है। जायंते का अर्थ है ये उत्पन्न होती हैं, माने उसे प्राप्त हो, ठीक है, ये सिद्धियां हो गई। अब इसके बारे में थोड़ा सतर्क कर रहे हैं योगी को, आगे वाला सूत्र है, आगे वाले सूत्र में ये बताते हैं, ये 37वां सूत्र है, ते समाधौ उपसर्गाव्युत्थाने सिद्धयः, कहते हैं ते समाधौ
उपसर्गाः व्युत्थाने सिद्धयः सरल होते हैं। कहते ते माने ये जो 6 सिद्धियां बताई हैं, ये 6 सिद्धियां समाधि की अवस्था में, समाधि की अवस्था में वस्तुतः ये क्या है, उपसर्ग माने बाधक। ध्यान रखेंगे क्या है, ये बाधक हैं। ये सिद्धियां माने विघ्न है, बाधक माने विघ्न है। ये समाधि में सहयोग नहीं करती, ये समाधि को भंग करती है, भी ध्यान रखेंगे। साफ कह दिया। ते समाधौ उपसर्गा माने बाधक है, विघ्न है। ये जो 6 सिद्धियां बताई हैं, दिव्य माने दिव्य ज्ञान कह सकते हैं, दिव्य ये ध्वनिया, दिव्य स्पर्श, दिव्य दर्शन और दिव्य रस और दिव्य गंध, ये सभी समाधि प्राप्त करने के लिए तो विघ्न हैं। परंतु कहते हैं व्युत्थाने, व्युत्थाने माने समाधि से भिन्न अवस्था में, सांसारिक अवस्था में उनको सिद्धियां कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी साधक को ये सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं तो उसे इन सिद्धियों से हट करके अपनी समाधि के तरफ बढ़ना चाहिए, इनमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बाधक हैं, ये विघ्न हैं समाधि। क्योंकि हम जो साधक हैं, साधक अपनी यात्रा किस लिए कर रहा है, समाधि को प्राप्त करके, समाधि को प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। तो स्पष्ट कह दिया महर्षि पतंजलि ने कि कोई भी योगी इन सिद्धियों को समाधि में सहायक ना माने, इन पर ही ना लगा रहे। वस्तुतः वर्तमान में, वर्तमान काल में कुछ साधक लोग ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके उनको खिलौना बना लेते हैं, उनको प्रदर्शन का माध्यम बना लेते हैं, तो वो समाधि के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं, उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने एकदम स्पष्ट सतर्क कर दिया है कि ये सिद्धियां हो सकती हैं, परंतु ये व्युत्थान माने सांसारिक अवस्था में सिद्धियां हैं, भोग स्थिति में सिद्धियां हैं, परंतु समाधि आपको प्राप्त करनी है तो ये विघ्न है। इसलिए इनसे, इनको अपने अंदर लाने नहीं चाहिए, इनको हटाना चाहिए, स्पष्ट कर दे। ठीक है, तो ये हो गया, 3 सूत्र हमने पढ़ लिए आज। ठीक है, अब इस पाद में हमारे कितने सूत्र हैं, 52 सूत्र हैं। 55 है, 55 है। ठीक, तो अभी तो हमारे काफी हैं, इसी में 13 5 18 सूत्र हैं। ठीक है, चलिएगा। अब ये सिद्धियां का हो गया, अभी सिद्धियां और भी चल रही हैं। तो चलिएगा, आज इतना ही करते हैं। अब 38वां सूत्र है हमारा, वो एक नई सिद्धि वाला है। वो सिद्धि ऐसी बता रहे हैं कि जो योगी है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि योगी किसी दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर जाता है। भाई ये सुना तो हमने भी है, शंकराचार्य जी आदि बहुत अनेक लोगों के विषय में सुना है कि जो योगी होते हैं वो दूसरों के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो वो बात यहाँ लिखी हुई है, सिद्धि बंद कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच चित्तस्य पर शरीरावेशः है।
चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देते हैं। वो चित्त माने आत्मा, चित्त, चित्त से जानता है। चलिएगा, तो अगली कक्षा में इस पर विचार करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अंत में आपसे फिर निवेदन करेंगे, क्योंकि ये सभी कार्य हम दान से ही चलाते हैं, जो भी हमारी व्यवस्थाएं हैं सारी, क्योंकि कोई हमारा आय का स्रोत नहीं है और हम आय का स्रोत की कोई बनाना भी नहीं चाहते। हमें निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं सनातन संस्कृति के लिए और संस्कृत भाषा के लिए। तो आप हमारे इस अभियान के अपने सामर्थ्य के अनुसार मासिक सदस्य अवश्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य बनने में कुछ आपको कोई खाना पूर्ति नहीं करनी, कुछ आपको फॉर्म नहीं भरना, बस आपको हमने यहाँ डिटेल डाल दी है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ जाइएगा और प्रति माह अपनी अनुकूलता से हमें अपना सहयोग भेजते रहिएगा। हम अपना कार्य करने में लगे रहते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम।